ब्रेक के बाद आरोग्य में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दिनों दिन बढ़ते जा रहे डिप्रेशन की। तो चलिए अब जानते हैं वैद्य जी से इस रोग से संबंधित कुछ कारगर और आदर्श उपाय। तो वैद्य जी, तनाव को दूर भगाने के लिए, उसको हराने के लिए क्या है कुछ आदर्श उपाय? एक आपने देखा होगा कि जब गीता में कृष्ण जी ने भी इसके लिए बताया था, अर्जुन को अवसाद हो गया था, उसकी समस्या का निवारण किया उनको बता करके ये जो तुम्हारे अपने तुम सोच रहे हो ये अपने नहीं है, अपना तो सिर्फ मैं ही हूँ। तो उसकी समस्या काफ़ी बड़ी थी, उसने युद्ध करने से इनकार कर दिया था। उस समय उसके बारे में वर्णन भी हुआ था। सीदंती मम गत्राणि मुखम च पुरुष्यति वेपुश्च शरीर में रोम कर्ष जायते गांडीव संसरते हस्तात कर्च परिद्वा हते, यानी कि उसने गांडीव रख दिया था। तो उसकी समस्या का समाधान हुआ, तभी उसने युद्ध के लिए आगे बढ़ा। तो हम जब तक उस समस्या का निवारण नहीं करेंगे तब तक ये दिक्कत रहेगी। दूसरा, इसमें दिल और दिमाग को मजबूत करने के लिए कुछ दवाएं हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि अश्वगंधा चूर्ण। अश्वगंधा 1-1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ सेवन करें तो इस रोग में बहुत लाभ मिलता है। हमारा नर्वस सिस्टम भी इससे थोड़ा मजबूत बनता है। दूसरा, यदि लगे कि स्थिति और उससे ज़्यादा है तो आप 100 ग्राम अश्वगंधा, 5 ग्राम इसमें मुक्ता पिष्टी और 10 ग्राम प्रवाल पिष्टी। यदि आपको लगती है कि मुक्ता पिष्टी थोड़ा महंगी पड़ रही है तो आप इसमें 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति मिला सकते हैं। इसको सुबह शाम 1-1 चम्मच दूध के साथ सेवन करें, आपको लगेगा इससे बहुत लाभ हो रहा है। साथ में मकर ध्वज आयुर्वेद की प्रसिद्ध दवा है, आप आधी रत्ती यानी कि 65 मिलीग्राम सुबह शाम दूध से या मलाई से या शहद से जैसे अनुकूल पड़े उसको सेवन करें। अगर अश्वगंधा वाले प्रयोग में हम इसको और मिला दें तो बहुत अच्छा रहेगा, इसका सेवन करें। साथ में यदि अवसादग्रस्त रोगी को नींद कम आती हो या ब्लड प्रेशर बढ़ता हो तो जटामासी चूर्ण 1 से 2 ग्राम 3 ग्राम तक जैसी आवश्यकता हो उसके हिसाब से सेवन करें। तो जटामासी सेवन करने से हमारा दिमाग भी शांत होगा, यह आयुर्वेदिक ट्रैंकुलाइजर है, दिमाग शांत होगा और नींद इससे आएगी। साथ ही साथ अवसाद में भी आपको फर्क लगेगा। तीसरा, ब्राह्मी। यदि ब्राह्मी आपको ताजी मिल जाए तो आप इसके 15 पत्र और 2 काली मिर्च, 4 मगज इसको मिला करके सेवन करें दूध में घोट करके। आप देखेंगे दिमाग को शांति मिलती है और साथ ही साथ अवसाद दूर होता है। तो जो आपको प्रयोग अनुकूल लगे उसको सेवन करें। वैसे मुक्ता पिष्टी और प्रवाल पिष्टी इस रोग की बहुत अच्छी दवाई है। इसके लिए हम एक दवाई बनाते हैं जो बहुत सस्ती पड़ती है, जवाहर मोरा होल दिल। इसकी हम सिर्फ 2-2 गोली दिन में 2 बार सेवन करें तो दिल और दिमाग दोनों को शक्ति मिलती है। बीपी चाहे लो हो या हाई हो, दोनों में लाभ करता है। घबराहट और दिल की बेचैनी या धड़कन का बहुत ज़्यादा बढ़ना इससे कंट्रोल होती है। तो जैसी स्थिति जिसके हिसाब से बने उसको सेवन करें, उसको लाभ मिलेगा। जी, तो वैद्य जी, ये थी हमारी बातें, इसी पर हम चर्चा जारी रखेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए देखते हैं क्या समस्या है उनकी। हेलो हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना नाम बताइए। विष्णु, कहाँ से बोल रहे हैं? मथुरा से। जी बताइए, अपना प्रश्न पूछिए। क्वेश्चन ये है जी कि अब मेरे चेहरे पर थोड़ी फुंसियाँ निकलती रहती है। मैं काफी ट्राई भी कर चुका हूँ, काफी दिखा भी चुका हूँ जी। चली भी जाती है फिर वो आ जाती है जी। आप ये देखते हैं कि कई बार बहुत से लोग चाय का सेवन बहुत करते हैं, चाय का, कॉफ़ी का, जंक फूड का, मदिरा का, मांस का। अगर ऐसी स्थिति है तो आप उससे बचें। दूसरा, कई बार धूल और धुएं इसके टच में रहने से भी ये दिक्कत बनती है।
लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी पेट के कारण बनती है। आप अपना पेट नियमित रूप से रखें, उसको साफ रखें, गर्म चीज़ों का परहेज कराएं और हरी सब्जियां, फल, इनका सेवन ज़्यादा करें। साथ में रक्त विकार नाशक 2-2 गोली और नीम घनवटी 2-2 गोली दिन में 2 बार सेवन करें। आप ये देखेंगे कि थोड़े समय बाद आपके चेहरे की नहीं, पूरे शरीर की स्किन बहुत अच्छी हो रही है, चमकदार हो रही है और जो फोड़े फुंसियों के निशान होंगे वो भी इससे दूर होंगे। रात को चंदन बला लाक्षादी तेल, इसकी चेहरे पर 2-3 मिनट के लिए हल्के हाथ से मालिश करें, लेकिन मालिश करने से पहले आप अपने चेहरे को अच्छी तरह साफ कर लें और रात को उसकी मालिश करने के बाद सो जाएं और सुबह आप नहाने से आधा घंटा पहले हम एक पैक बनाते हैं, फेस पैक, सुंदर बहार फेस पैक, उसको दूध में घोल करके उपटन बना करके चेहरे पर लगाएं। तो आप ये देखेंगे कि उस समय में आपका चेहरा अलग ही खिलेगा और सैकड़ों लोगों में आप अलग ही निखर के आएंगे। इन प्रयोग से आपको लाभ मिलेगा और साथ में परहेज का जरूर ध्यान रखें। भोजन समय पर करें और भोजन का एक नियम बना लें कि इतने बजे और इतना आपको भोजन करना है। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और निरोगी रहेगा। साथ में आपकी चेहरे की खास तौर से ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपने इन्हें तो इनका क्योर बता दिया। हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जिन्होंने पाया आपसे आदर्श क्योर, तो देखते हैं कौन है। मेरे को ये एक बीमारी थी, सोराइसिस। तो इससे मैं बहुत परेशान हो गया था और इसके बारे में मैंने बहुत दिनों से जानकारी करी, अभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो फिर मेरे को किसी ने बताया वैद्य जी के बारे में बताया। तो फिर मैंने वैद्य जी को दिखाया, वो दवाई खाई। जैसे मेरे को था पहले से उससे बहुत 100% बहुत फ़र्क पड़ गया। मैं वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसे मैं पहले था उससे बहुत अब ठीक हो चुका हूँ और वैद्य जी की दवाई जो है बहुत अच्छी है, बढ़िया है और मेरे को बहुत आराम है उससे। तो ये थे सूरज कनौजिया कंखल से। तो शुरुआत में किस स्थिति में आए आपके पास और क्या हालत थी इनकी? ये सोराइसिस से ग्रस्त थे और सोराइसिस, इसको हिंदी में आयुर्वेद में मंडल कुष्ठ कहा गया। ये बीमारी कुष्ठ तो नहीं है, लेकिन कुष्ठ की तरह बहुत बुरी तरह दुष्ट है, जल्दी से पीछा नहीं छोड़ती और इसके कारण अननोन है, आनुवांशिक भी है लेकिन अननोन भी है। हमारी बॉडी के सेल्स बनते हैं, मरते हैं, बनते हैं, मरते हैं, लेकिन कई बार किसी अनजान कारण से बनने की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाए और मरने की प्रक्रिया बहुत कम हो जाए, तब ये बीमारी बनती है सोराइसिस। और इसमें शरीर में चकत्ते पड़ जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद खाल झड़ने लगती है, खुजली बहुत आती है और बहुत बेचैनी रहती है। पुराना पड़ने पे कुछ हिस्से गलने भी लगते हैं और मॉडर्न में इसका बहुत रिलायबल सोल्यूशन नहीं है। 2-1 दवाई है, स्टेरॉइड्स है, डेक्सोना वगैरह, उनको खाने से इसको लाभ मिलता है, लेकिन दोबारा से ये बहुत बुरी तरह उभर के आती है। और दूसरा, कभी कभी किसी को किसी मौसम में या किसी खान पान के कारण ये दिक्कत बहुत तेज़ी से बढ़ती है। मैंने इनका ट्रीटमेंट चलाया। हम एक दवाई बनाते हैं नीम घन वटी। ये नीम घन वाकई में अमृत है, बॉडी के टॉक्सिन्स पास आउट करने के लिए बहुत अच्छी दवाई है और स्किन के लिए और पुराने से पुराने बुखार के लिए, इवन कैंसर में भी इसका रोल बहुत अच्छा है। मैंने इनको पंचतिक्त घृत गुग्गुल, जो आयुर्वेद की मंडल कुष्ठ सोराइसिस के लिए सबसे अच्छी दवा है, इसका और नीम घन का इनका सेवन कराया। मैंने इनको परहेज के बारे में बताया और साथ में इनसे कहा कि आप बाजारू चीज़ कुछ नहीं खाएंगे, तला हुआ खट्टा बिल्कुल प्रयोग में नहीं लाएंगे, अचार चटनी नहीं खाएंगे, जंक फूड से बहुत ज़्यादा दूरी रखेंगे और दवा नियमित रूप से सेवन करेंगे। जिस समय मेरे पास आए, इनकी पूरी बॉडी इस बीमारी से ग्रसित थी
नींद तक सोने के लिए लाचार थे। जिधर से भी लेटते थे, जिसके नीचे बिस्तर आता था वहाँ खुजली आती थी, बहुत परेशान थे। लेकिन अब इन्होंने कुछ समय, शुरू में इन्होंने गैप किया, लेकिन जब बीमारी बढ़ी तो इन्होंने नियमित रूप से सेवन किया, परहेज भी पूरा किया, और अब ये मैं कह सकता हूँ कि भगवान के आशीर्वाद से काफ़ी हद तक ठीक है। और ये बीमारी मैं ये कह सकता हूँ कि आयुर्वेद इसके लिए अमृत है। आयुर्वेद बहुत अच्छा है और आयुर्वेद में ही इस बीमारी का क्योर है। बाकी ये दुष्ट बीमारी है, जाती ज़रूर है, थोड़ा समय लगता है। लोग कहते हैं कि आयुर्वेदिक में समय लगता है, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में समय तो लगता है लेकिन वो क्योर होता है। एलोपैथिक में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आयुर्वेदिक में लोग हफ्ते 10 दिन देने के बाद समय की देखने लगते हैं। एलोपैथिक में कई बार लोग 10-10 साल तक खाते हैं लेकिन नहीं उगते। मैं ये कहता हूँ कि एक पलड़े में तोलो, दोनों को देखो आपको ये लगेगा कि आयुर्वेद में समय नहीं ज़्यादा लगता, क्योर जरूर है। आप आयुर्वेदिक अपनाएं, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, और आयुर्वेदिक का इतना कह सकते हैं कि कोई दुष्परिणाम भी नहीं है। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने देखा कि आयुर्वेदा में पूरा क्योर है। तो इन्हें तो समय रहते सही जगह पहुंच जाने से सही इलाज मिल गया, लेकिन अगर आप भी सही उपचार पाना चाहते हैं तो कदम बढ़ाइए इस आदर्श स्थान की ओर, जो है वैद्य जी। समय हो चला है जाने का, लेकिन जाने से पहले एक दोहा तो जरूर ही सुनना चाहेंगे। निंद्रोदय रस लाभ कर, सायं काल सुकाल, गो दुग्ध का अनुपान है, मिले लाभ तत्काल। आप निंद्रोदय सेवन करें, 2-2 गोली शाम के समय गाय के दूध के साथ, आप देखेंगे आपको निद्रा भी आएगी और मानसिक तनाव भी दूर होगा। और अवसादग्रस्त रोगी के लिए ये बहुत अच्छा कार्य करती है। नींद आएगी तो उसका अवसाद अपने आप कम होगा। तो दोस्तों, आज हमने बात करी डिप्रेशन पर, और वैद्य जी ने हमें इस विषय पर बहुमूल्य जानकारियां दी और इलाज भी बताए। हम आगे भी इसी तरह तमाम रोगों और उनकी जानकारियों के साथ आपके समक्ष आते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमें दीजिए विदा। नमस्कार। नमस्कार।